आईजीआर के दर्शकों को विनोद की नमस्कार। आज जो फिलहाल आप दृश्य देख रहे हैं ये गांव चिड़ी के पाटड़ी वाला तालाब का है। पाटड़ी वाला तालाब कौन सा है जो मेरे फ़िलहाल अभी लेफ़्ट में है, दाएं साइड मेरे बाएं साइड में जो है। हम जो भी आपको दिखाया गया राइट साइड में, इस तरफ कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा, ये जो हरियाली हरा भरा पार्क आप देख रहे हैं, इतनी गर्मी के मौसम में इतना हरा भरा पार्क गांव चिड़ी में ही हो सकता है। और ये पार्क, इसकी सच्चाई क्या है, नीचे देखिए, इसमें गांव का नहायत ही गंदा जितना पानी घरों से निकलता है वो सारा यहाँ इकट्ठा हुआ है। इसकी एक अपना इतिहास है। इस तालाब का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तालाब नहीं होता था। ये जो गांव में पुराने टाइम पे गोरा होता था, खेलने के लिए भैंसे वैसे बिठाते थे यहाँ पे लोग। और उस तरफ कैमरामैन से दरख्वास्त करूँ, उस तरफ अम्मी ने एक और भी वीडियो आपके लिए बनाई है जहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे 3 कुएँ हुआ करते थे बड़े, जिनसे लोग पीने का पानी, इस्तेमाल का पानी भरते थे। और धीरे धीरे क्या किया सरपंचों ने, इसकी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, इतिहास को मिट जाने दिया। गांव की धरोहर जो हैं, पानी सबसे पहली ज़रूरत होती है इंसान की, जीवन की, किसी भी जीवन के लिए, इंसान हो, पशु हो, पेड़ पौधे हों, पानी आधारभूत ज़रूरत है। और उस पीने के पानी को ख़राब हो जाने दिया। यहाँ पे सरपंचों की अनदेखी, उनकी लापरवाही की वजह से यहाँ पे गांव का जो गंदा पानी है वो भरना शुरू हो गया। इसके पीछे न जाने कितने लोगों ने कितने बार कोशिशें करी हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा गांव चिड़ी वालों को, हमारे एडवोकेट भाई नवीन दलाल जी हैं, समाज सेवी हैं। उन्होंने अगस्त 2019 में इसके लिए कोशिश करी थी। उन्होंने यहाँ पे बीडीओ और बाकी प्रशासन को भी बुलाया था कि भाई इसका समाधान करा जाए। होता क्या है, यहाँ पे पानी भर के ओवरफ्लो होके आस पड़ोस पास के खेतों में जाता है। उस तरफ एक बार कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे दूर दूर तक यहाँ पे खेत नज़र नहीं आएंगे। लोगों के खेत हैं, जो है पंचायती ज़मीन है, उसके आगे किसानों के खेत हैं, छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, उन खेतों में पानी भर चुका है। अब वहाँ पे बुआई नहीं होती, वो किसान बेचारे मर रहे हैं। कोई प्रशासन इसकी सूद ले नहीं रहा है। प्रशासन के कानों तक ये बात पहुंचाई, पर किसको क्या फ़र्क पड़ता है। एक बार अपने कॉरम पूरा करना है। मैं वहाँ पर गया था, बीडीओ साहब आए, हमने लिख दिया होगा भाई मैं गया था, मैंने बात करी, समाधान होगा, पर होता कुछ नहीं है। यहाँ पे गांव चिड़ी का ये जो बुरा हाल, और किसी की लापरवाही से नहीं, सरपंचों को कह देंगे भाई सरपंचों ने गंदगी फैलाई है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार आईजीआर न्यूज़ ठहराता है गाँव के उस हर निवासी को जो इसकी अनदेखी कर रहा है, जो गलत हो रहा है और उसके गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करता है। एक भी शख्स ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ गलत हो रहा है तो क्यों ना हम इकट्ठे हों और इसका समाधान कराएं। आईजीआर न्यूज़ ने आप सभी के सहयोग से एक मुहिम चलाई थी गांव के ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने की। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमने इसी महीने में, जून के महीने में हमने शुरुआत करी थी 2 तारीख को। एक गांव के सबसे पुराने मंदिर, 500 साल पुराना माता मंदिर है, जिसको बचाने के लिए हमने मुहिम चलाई थी। गांव के सहयोग से बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला और उस पर काम शुरू हुआ। अब वहां पे रास्ता बन चुका है, कच्चा रास्ता है, हालांकि धीरे धीरे हमने पक्का कराने की कोशिश कर रहे हैं गांव के सहयोग से। परंतु यहाँ से निकल के एक बहुत बढ़िया चीज़ आई है। अलग अलग समय पर लोगों ने बहुत कोशिशें करी हैं अकेले इनको सुधारने की। सरपंच तो करते ही नहीं है, पता है सबको। पर गाँव का अब इस बार से जो रिस्पांस दिख के आया है, जो सहयोग लोगों ने समझे है, अपनी ताकत को, संगठन की ताकत को, लोगों ने इकट्ठे होके प्रशासन के पास ना जाके खुद से पैसा इकट्ठा किया, घर घर जाके। और ये जो तालाब है, वहाँ से जो चिंगारी शुरू हुई, माता मंदिर के लिए लोग इकट्ठे हुए। अब उन्होंने वहाँ से देखा, यहाँ पे भी लोग इकट्ठे हुए। पहली बार इस तालाब का भी जीर्णोद्धार होने जा रहे हैं, इस पे काम शुरू हो चुका है। इस तालाब के लिए भी लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, लोगों ने मिलजुल के। और अभी जो हालत है ये हम आपको दिखा रहे हैं। अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस पे काम शुरू हो जाएगा। और ये जो पानी है, गंदा पानी तालाब से निकाल के रजबाया है, जो आसपास के जो कनाल है, छोटा कनाल, उसमें डाल दिया जाएगा, ताकि यहाँ से ये गंदगी किसी तरह से मिटाई जा सके, जो एक बड़ी महामारी को जन्म दे सकता है। हमारे भाई नवीन दलाल जी की लगाई हुई चिंगारी, जो अगस्त 2019 में उन्होंने लगाई थी, धीरे धीरे लोगों के दिलों तक वो पहुंची है। और जो आईजीआर न्यूज़ ने माता
शीतला के जो ऐतिहासिक स्थान को बचाने के लिए कि जो मुहिम चलाई थी, उससे लोगों में वो चिंगारी ने और जन्म लिया है। वो चिंगारी बड़ी हुई है। अब वो धीरे धीरे लोग अपनी ताकत समझने लग गए हैं, जुड़ने लग गए हैं एक दूसरे से, और ये सुधार की तरफ गांव चिड़ी चल निकला है। आइए, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं गांव चिड़ी के, इन कामों में, सामाजिक कामों में, सामाजिक सुधार के लिए जुड़ें और इसको संगठन को मजबूत। सीधी करके देख लीजिए। हाँ, और दिशा डॉक्टर के ठीक है। अरे ये राला नहीं। हाँ। ये पुराना जुगाड़ था। बोले लिया आवांगे। आयु के 1 इंच काट लेगा इसने। आयु सारा टुकड़ा है ना, इतना टुकड़ा मैं पूछ लो चूड़ी कितने लग जाएगा दुकान पर है। इतने का जुगाड़ है कि नहीं? कर देगा। अरे यू बिक लगे सारा इसने भी दर्शाई कुआं ना कोई पीने का कुआं था ना कोई, ये भी खत्म कर दिया गया। 2-3 थे ना यार। हाँ, वो आके सामने दिखने लग रहे 2 तो रहे। एक दिखा खड़ी, वो दिखला रहे वो। अरे यू तो उड़ डाला था वो सारा। एक तो ये बीच में हो गया। पुराने वाल्मीकि का हुआ नो रीजना का था। ये चलाई बना था ना, सारा का तो कितने ये तो साथ गाड़ी जाएगी। ये करने भी बांधने वाली हो गया। जरा की नंबर ले लूंगा नहीं मर तो यू सारा खत्म हो गया। देखिए कड़ा रह रहा। अरे यू दूसरा लाग जाएगा। यू शरिया लगा के यू लाग शरिया लगा। हां, और वो तूने मान 2 जाली और थी इसके ऊपर। ये जमा छोटा बनवाया क्या? यू वाल के ऊपर बनवाया था। आइए, अब आपसे मिलवाने जा रहे हैं हम आपको उन लोगों से जो गांव चिड़ी के जो इतने पुराने गंदगी वाले तालाब को जो खाली कराने जा रहे हैं, जिन्होंने ये मुहिम चलाई, जिनके मार्गदर्शन में ये काम हुआ, जिन्होंने संगठन की ताकत को समझा, एकजुटता को समझा, लोगों ने जुड़ के इस काम को अंजाम दे रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि घर घर जाके लोगों से जो सहयोग राशि इन्होंने इकट्ठी करी और इस काम को अंजाम दे रहे हैं। पंचायत से कोई उम्मीद पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। गंदगी है, फैली हुई है। जब तक हम समझेंगे नहीं कि सच के लिए, हमारे हक के लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। हाँ भाई कटवा दियो, अरे पानी का तुम कटवा दो भाई, तुम बढ़िया हो। जब तक वो गांव के इस तरह के कहने वाले लोग जो है ना, वो खड़े नहीं होंगे, गांव का विकास नहीं हो सकता। और कुछ लोग हैं जो इस तरह से सरपंच पे उठाए जाने वाले सवालों से भी नाखुश हैं। वो नाखुश हों, रहें, कोई बात नहीं, पर जब तक वो समझेंगे नहीं कि तुमने तो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दी है, आने वाली पीढ़ियों के लिए, अभी जो उनके बच्चे हैं, आने वाले उनके बच्चों के लिए इस गांव को हम कैसा छोड़ के जा रहे हैं। क्या हमारे बुजुर्गों ने जैसा हंसता खेलता एक गांव हमको दिया था, हम वही छोड़ के जा रहे हैं, या उसको गंदगी का एक ढेर, एक महामारी फूटने वाला एक जगह बना के जा रहे हैं। मैं मिलवाना चाह रहा हूँ आप सबसे। आइए, आप बताइए किन्होंने ये शुरुआत करी है। आप शुरुआत करें, आप बताइए। ये सुनील जी हमारे जो नौकरी करते हैं उनने, और मुकेश जी आरा मशीन का काम करते हैं उनने शुरुआत की है। स्कूल के ग्राउंड के बच्चों ने मिलकर इकट्ठे हुए थे, फिर उनको साथ बुलाया, हम भी सभी उनके साथ आए, चंदा किया और ये काम शुरू किया है। कहाँ से आपको ये आइडिया, ये चिंगारी लगी कहाँ से, क्यों, किसने शुरुआत करी? एकदम सबसे पहली आवाज़ कौन बना?
पहली आवाज़ ये जो स्कूल में जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं या स्टेडियम में, वो वहाँ बोलेगा हम बैठने को बैठ भी नहीं सकते, इतनी बदबू आ रही है। यहाँ प्रैक्टिस कब कर पाओगे जब यहाँ बैठ ही नहीं सकते। तो फिर उन्होंने बताया हमारे को, भाई ऐसे ऐसे इसकी सफाई करवाई जा। हमने बताई भाई ये लाखों का बजट है, ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर वो बोले हम चंदा करके दे देंगे, आप हमारी हेल्प करो, काम में सहायता करो तो आप खड़े हो जाओगे, तो हम बच्चे हैं। तो फिर उसके बावजूद जैसे काला है शमशेर फौजी का, यो है सोनू पहलवान है, सुनील पहलवान रिटायर्ड CRP जो फिलहाल हरियाणा पुलिस में हैं, वो राकेश मास्टर जी हैं, गौरव है, संदेश है, काफ़ी बच्चे और 10-15 बच्चे और हैं। उन्होंने इकट्ठे करके पैसे इकट्ठे करने उन्होंने शुरू कर दिए। जब उनके पास में लगभग 30-35 हज़ार रुपये इकट्ठे हो गए तो उन्होंने बोले हम बच्चे पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, आप हमारे को जिस काम भेजोगे हम काम चले जाएंगे, लेकिन ये काम हमारा कर नहीं सकते क्योंकि हमने हमारा पढ़ाई का घर का काम भी रहता है। तो हमारे जैसे और भी लोग खड़े हुए, उन्होंने चंदा इकट्ठा किया। उसके बाद में इसका ये सोचा भाई इसको सफाई करवाई जा, क्योंकि एक मजबूरी हो गई थी। वहाँ बदबू तो आ ही आ रही थी। हमारे 3 कुएँ जो पीने के लायक थे, आज तीनों कुएँ आप दिखा सकते हो ख़त्म हो चुके हैं। कुएँ ख़त्म होने के बाद भी समस्या हम सहन कर लेते। इस तालाब का पानी, इस ये जो पुलिया है गाँव की तरफ जाने लग रहा है। आप इसको कैमरामैन इसको दिखा सकते हैं। एक बार कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा, इसको दिखाएं। तालाब से पानी, गंदा पानी तालाब से भर के गांव के रिहायशी इलाके में घुसना शुरू हो गया है। अभी से, अभी बारिश शुरू नहीं हुई, बारिश का मौसम आया भी नहीं है, और ये जो तालाब का पानी ओवरफ्लो होके खेतों में तो पहले जा ही रहा था, अब वापस गांव की तरफ जाने लग गया है, लोगों के घरों में घुस जाएगा। अगर युवा शक्ति, गांव के नौजवानों ने, जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना है, उन्होंने एक समस्या को पहचाना और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत करी, उसको सुधारने की हिम्मत करी, ये है गांव चिड़ी सुधार की ओर चलते हुए एक ज़बरदस्त एक और उदाहरण आपके सामने पेश किया जा रहा है। माता मंदिर का हमने बात करी थी, अब ये दूसरा उदाहरण है जहां पे गांव चिड़ी सुधार की ओर चल निकला है। एकजुटता से लोग जाग गए हैं, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो। अब वो समझ गए हैं कि पंचायत के भरोसे या प्रशासन के भरोसे बैठा नहीं रहा जा सकता। वो खुद बदलाव लाना चाहते हैं और उस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं। और नौजवान हमारे साथ कुछ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? संदेश, आप कब से जुड़े हैं इस मुहिम से? हम 10 दिन से जुड़े हैं वैसे पे। अच्छा, 10 दिन से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे खेलते थे स्टेडियम में? जी खेलते थे। साथ में स्टेडियम है, बच्चे वहाँ पे खेलते हैं, खिलाड़ी वहाँ पे बनते हैं, पर गंदी हवा उनके फेफड़ों में, जब वो मेहनत कर रहे होते हैं, गंदी हवा उनके फेफड़ों में जाती है, वो मेहनत नहीं कर पाते हैं, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इन सब से बचने के लिए उन्होंने इस चीज़ को समझा और शुरुआत करी। गांव के बाकी सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप भी आके इस मुहिम से जुड़ें। गांव में फ़िलहाल 2 चीज़ जगह पे खास काम चल रहा है, जो प्रशासन के सहयोग से नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ गांव वालों के अपने सहयोग से हो रहे हैं 2 काम। गांव चिड़ी का ऐतिहासिक माता मंदिर 500 साल पुराना जो बताया जा रहा है, उसका जीर्णोद्धार हुआ है। दूसरा, इन बच्चों ने, खिलाड़ियों ने, बुजुर्गों ने, पंच ने मिलके जो शुरुआत यहाँ पे कर दी है, ये भी सालों साल पुरानी एक ऐसा दर्द था, ऐसा मर्ज था गांव का, जिसको अब ठीक होने में कुछ ही दिनों का समय शेष रह गया है। मेरे ख्याल से अगले 2-4 दिनों में मास्टर जी शुरुआत हो जाएगी। 4-5 दिन में शुरुआत हो जाएगी। इसका बिजली का कनेक्शन अप्लाई कर रखा है, वो मंजूर हो गया है। वो बिजली का कनेक्शन होते पानी चालू हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास में एक सबसे बड़ी मेन समस्या थी पैसे की। ये काम है लाखों का और हमारे पास में पैसे नहीं, सैकड़ों में भी थे। अब बच्चों ने 30-35 हज़ार रुपये इकट्ठे करें। अब लोग बोल रहे हैं, उनको विश्वास होगा कि ये काम पूरा कर देंगे, तब लोग बोल रहे हैं चाहे लाखों रुपए लगे हम देने को तैयार हैं। क्योंकि शुरुआत में जब पंचायत बनी, एक बार शुरुआत करी थी, उस समय भी लोग अपने पास से पैसे लगा कर थोड़ी दिन चला कर बंद हो गया था। लगभग 4.5 साल से ये काम बंद है। और फिर लोगों ने कोशिश करी, बच्चों ने कोशिश करी, मैं तो स्वयं छोड़ चुका था इन कामों को। बार बार करा के थोड़ा मैं मना कर गया था इनको, भाई मैं तुम्हारे साथ में नहीं आऊँगा। क्योंकि लोग हाथ लगाकर फिर भाग जाते हैं। बच्चों ने कहा कि हम भागेंगे नहीं, आखिर तक आपके कंधे से कंधा मिला खड़े रहेंगे। तो उसके बाद में हम खड़े हुए हैं। क्योंकि मेरे को दुख एक बात का होता है, इसमें से लगभग 1,60,000 या 70,000 रुपये पंचायत अपने रिकॉर्ड में इसकी सफाई के पैसे लगा चुकी है। पानी निकाला हुआ है, दिखा चुका है, जिसकी शिकायत BDO, DDPO, DC तक को हम कर चुके हैं। और DC साहब स्वयं यहाँ आकर देख चुके हैं कि पानी नहीं निकाला गया और रिकॉर्ड में पानी निकाला गया। उसकी दोबारा शिकायत करी, उसकी बार बार यही बोल देते हैं जांच करते हैं। इसलिए हमारा विश्वास टूट गया था। अगर भाई मरना है, चाहे अपने आप मर लो चाहे दूसरे के हाथों मर लो। हमने सोचा भाई पंचायत का भरोसा छोड़ के बार बार गुहार करके भी अपने आप इन बच्चों ने कोशिश करी। इन बच्चों की कोशिश के साथ में हम तो पीछे लगे हैं। जी,
जैसे मैंने बताया था, गांव जाग चुका है, गांव के युवा हों, बुजुर्ग हों, सब जाग चुके हैं, एकजुट होके गंदगी के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, जो नाजायज़ है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं। सच जीतता नज़र आ रहा है। और एक ख़ास चीज़ यहाँ पे जो पंच हैं उन्होंने बता दी है कि गांव के सरपंच ने डीसी बीडीओ वगैरह से मिल के यहाँ पर घपला किया है। पानी को निकासी के लिए करीबन 1 लाख कुछ रुपए बता रहे हैं, उन्होंने निकासी के यहाँ पे खर्चा दिखा दिया है कि हमने पानी निकलवा दिया है, पर यहाँ पे एक बूंद पानी निकला नहीं है। निकलेगा कैसे? जहाँ से निकलना था, जो मोटर चलनी थी वो तो ख़राब पड़ी थी, उसको तो अभी इन्होंने खोल के खुद ठीक करवाया गाँव वालों ने। तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और प्रशासन क्योंकि इसमें मिला हो सकता है, इस वजह से जांच करने से पीछे हट रहा है। ना ही बीडीओ ना डीसी, कोई भी इसकी सूद नहीं लेना चाहता, क्योंकि उनके पास रिपोर्ट दे दी, हाँ भाई काम हो गया, हिस्सा शायद पहुंच गया हो, इसलिए, शायद इसलिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई प्रशासन की सूद नहीं ले रहा है। सरपंच अपनी मनमानी से गांव का पैसा, हमारे भारत के टैक्स पेयर्स का जो टैक्स भरते हैं, वो पैसा जो सरकार पंचायत को देखती है विकास के लिए, उसको अकेला दबा रहा है। बाकी सब प्रशासन से मिल के भी हो सकता है हिस्सा बांट रहा हो। हम चाहते हैं न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, गांव वाले जुड़ें, हर गांव वाले अपने अपने गांव की समस्याओं को समझें, एकजुट होकर उनका समाधान करें। प्रशासन और सरकार से गुहार लगाने का वक्त चला जा चुका है, उनके भरोसे रहेंगे तो गांव बर्बाद हो जाएंगे। धन्यवाद। कैमरामैन रविंदर के साथ विनोद, IGR न्यूज़।